नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी इसका नाम है कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। बिल्कुल। तो ये जो सामग्री है ये कर्म के सिद्धांत पर और हमारे जीवन में जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसके महत्व पर जोर देती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो हमारा आज का इरादा है कि इसके मूल संदेश को पकड़ें कि भाई कर्म आखिर है क्या चीज और गीता के हिसाब से इसे सही ढंग से किया कैसे जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो एक एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, अगर कर्म हमें बांधते हैं इस दुनिया से, तो फिर गीता कर्म करने पर इतना जोर क्यों देती है? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। लगता है कि ये जो स्रोत है ये सीधे इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो शायद ये है कि कर्म से बचना वो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। स्रोत ये साफ करता है कि प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उनके कारण ना हर कोई हर पल कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर है। मतलब अगर आप सिर्फ बैठे भी हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी एक तरह का कर्म ही है और उसके भी अपने नतीजे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और देखिए, ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्म छोड़ देते हैं। हाँ। फर्क ये है कि उनके कर्म करने का ढंग, उनका मकसद वो अलग होता है। मकसद अलग होता है? कैसे? वो दुनिया के सामने एक मिसाल रखने के लिए कर्म करते हैं, जिसे लोक संग्रह कहा गया है। मतलब समाज को रास्ता दिखाना, उनका भला करना। लोक संग्रह? हाँ, सुना है ये शब्द। तो मतलब कर्म करना तो पक्का है, उससे भाग नहीं सकते। नहीं भाग सकते। लेकिन फिर वो जो बंधन वाली बात थी, उससे कैसे बचें? यहीं पर शायद वो निष्काम कर्म का आइडिया आता है ना? एग्जैक्टली, वहीं पर। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है कि भाई फल की इच्छा मत करो और काम करो, पर क्या ये इतना ही है कि बस नतीजों की परवाह ना करें? ये उससे थोड़ा और गहरा है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि नतीजों से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं। अच्छा। बल्कि यह है कि कर्म के फल से अटैचमेंट ना हो, अनासक्ति। फल से अनासक्ति। हाँ, मतलब आपका ध्यान मुझे क्या मिलेगा इससे हटकर इस पर चला जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे पूरा कर सकती हूँ। और स्रोत बताता है कि इस तरह से ना मन साफ होता है, क्योंकि वो जो स्वार्थ की, चिंता की परतें होती हैं ना, हाँ। वो हट जाती हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। तो ये सिर्फ कोई बाहरी एक्शन नहीं है, ये अंदर के एटीट्यूड में, नजरिए में बदलाव है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। तो ये कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करने के तरीके में एक तरह की क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। बिल्कुल। और स्रोत इस पर जोर देता है कि कर्म न करना, मतलब अकर्मण्यता, हाँ। वो एक धोखा है। हाँ। उससे बचना चाहिए। सच्चा त्याग कर्म छोड़ना है ही नहीं। तो फिर सच्चा त्याग क्या है? सच्चा त्याग है कर्मों के फल का त्याग। उस फल से जो लगाव होता है ना, उसका त्याग। कर्म करो पर फल से मत जुड़ो। बिल्कुल। और ये आइडिया ना यज्ञ की अवधारणा से बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। यज्ञ मतलब वो हवन कुंड वाला यज्ञ? नहीं, सिर्फ वो नहीं। यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत बड़ा है। स्रोत इसे बहुत व्यापक रूप में लेता है। कैसे? कि अपने तय किए हुए कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज जब आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं ना, तो वो अपने आप में एक यज्ञ बन जाता है। अच्छा। हाँ, वो एक तरह का योगदान बन जाता है इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में। हर ड्यूटी, चाहे छोटी हो या बड़ी, जब इस भावना से की जाए कि ये मेरी भेंट है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक पवित्र काम, एक यज्ञ बन जाता है। हम सब मिलकर समाज के भले के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ कर रहे होते हैं। अपने रोज के काम को, ऑफिस के काम को, घर के काम को इस तरह एक बड़े मकसद से जोड़ देना, ये तो पूरी सोच ही बदल सकता है। वाकई बिल्कुल है ना? हाँ, ये बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान तो नहीं होगा। रुकावटें भी तो आती होंगी। बिल्कुल आती हैं। स्रोत जरूर बताता होगा कि क्या बाधाएं हैं। मुझे कुछ याद आ रहा है, इच्छा और क्रोध, काम और क्रोध की बात। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत सीधे सीधे काम यानी इच्छा, वासना और क्रोध को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दुश्मन? हाँ, शत्रु। और ये सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर बैठे हैं। अंदर? हाँ, ये हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। हमें सही गलत समझ नहीं आता, धुंधला हो जाता है सब। अरे बाप रे। ये वो अंदर का शोर है जो हमें अपने असली कर्तव्य के रास्ते से भटका देता है। इसीलिए तो इंद्रियों पर कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, उसको इतना जरूरी बताया गया है। अच्छा। क्योंकि इंद्रियां ही वो दरवाजे हैं जहां से ये दुश्मन, इच्छा और क्रोध अंदर घुसते हैं। ओहो, तो असली लड़ाई बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने मन के अंदर है। ये तो कर्मयोग को एक तरह का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अनुशासन बना देता है। बिल्कुल,
ये अंदर की साधना है। और इसका नेतृत्व से, लीडरशिप से क्या कनेक्शन है, उसका भी जिक्र था शायद। हाँ, उसका भी जिक्र है। जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं या समाज में जिनकी बात सुनी जाती है, उनका दायित्व और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब वो खुद इंद्रियों पर संयम रखते हुए और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते हैं, तो वो दूसरों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बनते हैं। हाँ, ये तो है, लोग देखते हैं। बिल्कुल, जैसा गीता में कहा भी है, जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करने लगते हैं। उनका सही आचरण समाज को सही दिशा देता है, व्यवस्था बनी रहती है। ये पद से लीडरशिप नहीं है, ये चरित्र से है। चरित्र से नेतृत्व, वाह। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो निचोड़ क्या निकलता है, मुख्य संदेश क्या है? शायद ये कि भाई अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जो भी कर्तव्य आपको मिला है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी कुशलता से करो। हाँ, सफलता मिलेगी या असफलता, इस विचार से खुद को मत बांधो। कर्म के फल पर अपना हक जताने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और इसे एक यज्ञ की तरह समझो, समाज के लिए, भगवान के लिए एक भेंट। क्या ऐसा ही है? ये आपने बहुत अच्छा सार बताया है। बिल्कुल यही बात है। जोर कर्म के नतीजे पर नहीं है, बल्कि कर्म की क्वालिटी पर है और उसके पीछे की नियत, इंटेंशन पर है। क्वालिटी और नियत। हाँ, ये दुनिया में एक्टिव होकर जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन उसके मोहजाल में फंसे बिना। अच्छा। ये हमें एक उद्देश्य के साथ काम करना सिखाता है और फिर भी अंदर से आजाद रहना। कर्म तो करना ही है, वो जरूरी है, पर उसमें लिपटे बिना कर्म करना, यही कला है। वाकई एक बहुत ही प्रभावशाली और प्रैक्टिकल फलसफा लगता है ये। तो ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या विचार? कि अगर हम जानबूझकर सचेत रूप से अपने किसी एक रोज के काम को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की कोई जिम्मेदारी हो, कुछ भी इसी निष्काम कर्म की भावना से करने की कोशिश करें, मतलब सिर्फ काम की क्वालिटी पर ध्यान दें, नतीजे की चिंता छोड़ दें, तो हमारे अपने अनुभव में हमारी जो मन की शांति है और शायद हमारी परफॉर्मेंस में भी क्या और कैसा बदलाव आ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, अनुभव करके देखने वाली बात।